हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स एक स्मॉल फिंगर लाइक पाउच होता है जो कि हमारा सीकम से अटैच होता है। इस कंडीशन में हमारा ये जो अपेंडिक्स है इसी का इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस क्या है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज़ नोन एज अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अपेंडिक्स हमारा स्मॉल फिंगर लाइक पाउच होता है जो कि सीकम से अटैच होता है। साथ ही साथ ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब ऐसा ऑर्गन जो कि एक्सटेंट हो चुका है और जिसका अब कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये जो अपेंडिसाइटिस है ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है अडोलसेंट वाली एज ग्रुप को और यंग एडल्ट को। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है इन पीपल ऑफ 10 to 30 ईयर ऑफ एज। ठीक है, ये एक सर्जिकल एमरजेंसी होती है जिसको अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट में परफोरेशन देखने को मिल सकता है, पेरोटिनाइटिस देखने को मिल सकता है और सेप्सिस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, परफोरेशन का मतलब होता है कि पोर फॉर्मेशन हो जाएगा एंड पेरोटिनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। सेप्सिस का मतलब होता है कि सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस की डेफिनेशन के बारे में। तो अपेंडिसाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स caused by obstruction of its lumen leading to infection, edema, ischemia and possible perforations। तो इसके कहने का मतलब है कि ये जो अपेंडिसाइटिस है इसमें हमारा जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है जो कि ल्यूमन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है एंड इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, इडीमा, इस्चीमिया एंड पॉसिबल परफोरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस के कॉजेज़ के बारे में। तो अपेंडिसाइटिस के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? जैसा कि हमने बात किया कि ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आ सकता है? सबसे पहले हाइपरप्लेजिया ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स, मतलब जो भी हमारे लिम्फॉइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ अपना नंबर में इंक्रीज़ करती है। जब लिम्फॉइड फॉलिकल्स का नंबर बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। तो उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है। फिकेलिथ फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। फिकेलिथ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हमारा जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है काफ़ी, उसको हम फिकेलिथ फॉर्मेशन बोलते हैं। किसी नियोप्लाज्म या फिर ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ट्विस्टिंग ऑफ अपेंडिक्स की वजह से हो सकता है कि जो हमारी अपेंडिक्स थी वो ट्विस्ट हो गई जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। डिपोजिशन ऑफ गॉल स्टोन की वजह से हो सकता है कि कोई वहाँ पे गॉल स्टोन है, कोई पत्थर है, पथरी है, जिसकी वजह से जो ल्यूमन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, पिन वॉर्म इन्फेस्टेशन की वजह से हो सकता है। कॉलॉन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ये इन्फेस्टेशन नहीं है, ये इन्फेक्शन है। ठीक है, पिन वॉर्म इन्फेस्टेशन है एंड कॉलॉन इन्फेक्शन है। ठीक है, कोई अनडाइजेस्टेड सीड्स की वजह से हो गया कि हमने कोई सीड्स खा लिए, अब वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे हैं हमारे स्टमक में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बाद में जाके ल्यूमन में फंस जा रहे हैं तो फिर उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। या फिर कोई इडियोपैथिक कॉज हो सकता है। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि जो हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें एब्डोमिनल पेन होता है विच इज़ मोस्ट कॉमन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, और इंटेंस पेन होता है एट मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है? अगर आप अम्लाइकस से जो हमारा इलियक क्रेस्ट है वहाँ तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और अम्लाइकस से आप देखेंगे 2/3 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वो पॉइंट जो होता है वो हमारा मैकबर्नीज पॉइंट होता है। अपेंडिसाइटिस के केस में वहाँ पे इंटेंस पेन होता है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये अपेंडिक्स का पेन है। ठीक है, एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल रिजिडिटी देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल गार्डिंग देखने को मिल सकता है। इसमें पेशेंट सी शेप पॉस्चर अज्यूम करता है। अगर वो सी शेप पॉस्चर रखता है ना तो उसको आराम मिलता है। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। फ्लूइड लॉस हो सकता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फीवर देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया देखने को मिल सकता है एंड कोटिंग टंग देखने को मिल सकती है। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर पेशेंट बताएगा कि मुझे पेट में बहुत दर्द होता है, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, ऐसे मैं ऐसा सी शेप्ड पोस्चर बनाता हूँ तो मुझे थोड़ा आराम मिलता है। ऐसे करके पेशेंट बताएगा।
फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि उसको एब्डोमिनल टेंडरनेस तो नहीं हो रही है, ये सारी डिहाइड्रेशन स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मर्फी ट्राइड। मर्फी ट्राइड का मतलब होता है कि 3 क्लासिकल जो सिम्टम हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। वो है एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड वॉमिटिंग। अगर ये तीनों चीज़ें पेशेंट में प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को अपेंडिक्स हो सकता है, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जो कि हमें अपेंडिक्स की कंडीशन देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला है रोवसिंग साइन। रोवसिंग साइन में ये होता है कि अगर हम पेशेंट को लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में पाल्पेट करते हैं तो उसको दर्द होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है, इसको हम रोवसिंग साइन बोलते हैं। सिटकोफ्स्की साइन होता है। फिर इसका मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब राइट साइड करवट लेता है या फिर राइट साइड की तरफ होके लेटता है तो उसको आराम मिलता है, और जैसे ही वो लेफ़्ट साइड टर्न करता है तो उसका पेन इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए पेशेंट रिफ्यूज़ करता है लेफ़्ट साइड लेटने के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिटकोफ्स्की साइन। फिर एक होता है हैमबर्गर साइन। इसमें जो पेशेंट होता है वो कुछ भी खाने से रिफ्यूज़ कर देता है। अगर आप पेशेंट से पूछोगे खाने के लिए तो अगर वो हाँ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि अपेंडिक्स नहीं है, लेकिन अगर वो मना कर रहा है इसका मतलब अपेंडिक्स है पेशेंट को, ठीक है। डनफी साइन भी चेक कर सकते हैं। डनफी साइन क्या होता है कि जब पेशेंट कफ करेगा या फिर स्नीज करेगा तो उसको अपेंडिक्स में पेन होता है, इसको हम डनफी साइन बोलते हैं। फिर एक मार्कल साइन होता है। मार्कल साइन में होता है कि पेशेंट इज़ अनेबल टू स्टैंड ऑन फुट क्लॉज। पेशेंट अपने फुट के क्लॉज पे खड़े होने में उसको दिक्कत होती है, पेन होता है, ठीक है। एक श्वास साइन भी होता है। फिर ऑब्ट्यूरेटर साइन होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हम सीबीसी कर सकते हैं पेशेंट में, सीआरपी चेक कर सकते हैं। सीबीसी में क्या, अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है, तो हमें डब्ल्यूबीसी का काउंट बड़ा मिलेगा। सीआरपी होता है, सीआरपी भी इन्फेक्शन के केस में बढ़ जाता है, उससे पता कर सकते हैं। सीटी स्कैन कर सकते हैं, इसमें हमें कॉज पता चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। जो सीटी स्कैन होता है इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एडल्ट्स, और जो अल्ट्रासाउंड होता है वो बच्चों के केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेंस, ठीक है। तो अब हम मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है बट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखी हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, अगर इन्फेक्शन का केस है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। पेशेंट को पेन के लिए हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स भी देंगे क्योंकि ये कंडीशन को और सीवियर कर देंगे ना, अगर आपको एसिडिटी भी होगी साथ में पेन के, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन और सीवियर हो जाएगी। एंटी स्पास्मोडिक भी देंगे ताकि पेशेंट को सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस ना हो स्टमक में, जिसकी वजह से उसका पेन और इंक्रीज़ हो जाएगा। एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं इन द केस ऑफ क्या, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में बात करें, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था अपेंडिक्स कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो है नहीं है, ठीक है, उसको निकाल देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपेंडिक्स में बेसिकली ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर इन द केस ऑफ अपेंडिक्स। फिर ऑप्शन ऐसे आते हैं कि पेशेंट को दवा देंगे या फिर सर्जरी करेंगे या फिर, तो मोस्टली क्या होता है अपेंडिक्स के केस में हम सर्जरी ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रेफर होता है, क्योंकि अगर हम दवा से ठीक भी कर देते हैं ना तो फिर से होने के चांसेस हैं, फिर पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, तो रिलैप्स ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, सर्जरी ही कर देते हैं। तो उसको हम अपेंडेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। ये 2 तरह की होती है, ओपन होती है एंड लेप्रोस्कोपिक होती है। ओपन में हम इंसीजन लगाते हैं एट द साइट ऑफ मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। 2 तरह के इंसीजन होते हैं, एक होता है मसल स्प्लिटिंग इंसीजन, एक होता है मसल कटिंग इंसीजन। इससे एमसीक्यूज़ में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मसल स्प्लिटिंग इंसीजन एंड मसल कटिंग इंसीजन। तो मसल स्प्लिटिंग इंसीजन को हम ग्रेट आयरन इंसीजन भी बोलते हैं एंड मसल कटिंग इंसीजन को हम रदरफोर्ड मॉरिस इंसीजन भी बोलते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट अपेंडिक्स। हमने इतना कवर किया है, मेन जितना भी था वो हमने सारा कवर किया है। सो थैंक यू।